चीन के पास आज दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है, जिसका असर सीधा सीधा हम भारतीयों पर होगा। इस बार ये कोई नई बीमारी लेकर नहीं आए हैं, बल्कि उससे भी कुछ खतरनाक है। जी हाँ दोस्तों, वो है अर्थव्यवस्था। इस वीडियो में हम बताएंगे चीन के मास्टर प्लान के बारे में, कैसे चीन किसी देश पर हावी होता है, कर्जे में डूबोता है और कैसे सर्वशक्तिशाली बनता है, और इन सब से हमें क्या फर्क पड़ेगा। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, बीच में कुछ भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्च सन 2020 से बीजिंग से अंडर वाटर ड्रोन भेजे जा रहे हैं। क्यों? जहां पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा है, वहां चीन बीजिंग से अंडर वाटर ड्रोन भेज रहा है। जहां पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा है, वहां चीन अपनी सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम के साथ भी। समय पर किसी का रोक नहीं है, पर जो समय को सही तरह से इस्तेमाल कर ले, वही बादशाह कहलाता है। आज जहां पूरा विश्व स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है, वहीं चीन ये सब क्यों कर रहा है? क्यों अपनी सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है? चीन और भारत में तो ये सब भेड़चाल बहुत पुराने समय से है, बल्कि यहाँ तक है कि चीन अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को अपनी टेरिटरी मानता है। चीन पिछले कई दिनों से लद्दाख के बॉर्डर पर टिका हुआ है, क्योंकि वो जानता है कि इंडिया में केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इंडिया की इकोनॉमी बिल्कुल डाउन जा रही है। ये उसके लिए बिल्कुल सही समय है युद्ध करने के लिए। चीन समय को देखकर हमारा फायदा उठाना चाह रहा है। पड़ोसी देश की मदद करने के बजाय चीन हमला करने की सोच रहा है। यहाँ तक कि उनके प्रेसिडेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि आप किसी भी हालातों के लिए तैयार रहिए। चीन का हथियार इस बार इकोनॉमी है, वहाँ की अर्थव्यवस्था। एशिया और अफ्रीका में बहुत से ऐसे छोटे देश हैं जिन्हें बढ़ने के लिए बहुत पैसा चाहिए। IMF और विश्व बैंक से लोन लेने के लिए बहुत ही कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। उन नियमों से बचने के लिए वे चीन से मदद लेना ज्यादा सही समझते हैं। चीन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नेशनल हाईवे बना रहा है, वहीं श्रीलंका में एक बंदरगाह बना रहा है, और ऐसे ही म्यांमार, मालदीव और नेपाल में भी बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो चीन के पैसे पर चल रहे हैं। ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि वो किसी देश में निवेश कर रहा है उसके आगे बढ़ने के लिए। वैसे तो जापान भी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, पैसे लगा रहा है, पर इसमें दिक्कत कहाँ है? यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये आकर खड़ी होती है कि वो देश चीन को पैसे वापस नहीं दे सकते। अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार चीन ने पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा घपला किया था। चीन ने लगभग $630 मिलियन का पाकिस्तान के साथ घपला किया। चीन की 2 कंपनी जो उन्हें बिजली देती थी, उन्होंने पाकिस्तान के साथ घपला किया। चीन खुद ही बिल बढ़ा रहा है। मान लीजिए जो चीज 100 रुपए की है, चीन खुद ही उसका रेट 150 रुपए बता रहा है और उसे उससे भी महंगी बेच रहा है। तो यहाँ से चीन की अर्थव्यवस्था तो सुधरी ही सुधरी, साथ ही दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा गिर रही है। श्रीलंका में जो बंदरगाह बन रहा है, माना वहां से पैसा आएगा, पर इस समय वो खाली है। जो उसकी लागत है उस पर लगी हुई है, उसके साथ साथ उस पर इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अगर उस बंदरगाह को कोई यूज ही नहीं करेगा, कोई इस्तेमाल ही नहीं करेगा, तो लोन के इंटरेस्ट की वैल्यू बढ़ती जाएगी और ये धीरे धीरे, और यही देश धीरे धीरे लोन को चुकाने में नाकामयाब हो जाएंगे। चीन इसी बात का फायदा उठाता है। चीन सीधे सीधे ये बात करता है कि अगर आप लोन नहीं दे सकते तो इसे हमें चलाने दो। ऐसे करते करते चीन के लोग बाकी देशों में बढ़ते ही जा रहे हैं। चीन से पैसा लेकर उन्होंने अपने लिए एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी है, जिसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। आपको चीनी खाना पसंद है। जैसे ही आप चीनी खाते हैं, आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी आ जाती है, पर धीरे धीरे आप बहुत सारी चीनी खाते हैं तो आपका एंड रिजल्ट क्या होता है? आप लास्ट में क्या देखते हैं कि आपका वजन बढ़ गया है। इसी तरह चीन सबको अपने झांसे में लेकर फंसा रहा है। चीन बाकी देशों को पैसे देता है। अगर वो देश उनका लोन चुकाने में नाकामयाब हो जाता है, तो चीन वहां पर अपना व्यापार शुरू करता है और वहां पर अपने लोग भेज देता है। और अगर चीन के नियमों के हिसाब से चलें, अगर युद्ध होता है तो वही व्यापार करने वाली जगह मिलिट्री बेस्ड जगह बन जाएगी। वहां पर मिलिट्री तैनात कर दी जाएगी। डिजबूटी अफ्रीका का एक छोटा सा देश है, जिसे चीन ने खरीद लिया है और पूरा कब्जा कर लिया है। डिजबूटी चीन का लोन चुकाने में नाकामयाब रहा, और हुआ वही, चीन ने उसे अपनी मिलिट्री बेस्ड जगह बना ली, और उसी मिलिट्री बेस्ड जगह से चीन अब US को डरा रहा है। इन सब की शुरुआत यहीं से ही हुई। आपको एक चार्ट दिखाते हैं जिसके अंदर सभी देशों को चीन ने घेरा हुआ है। सूडान, डिजबूती, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया और हांगकांग। इन सभी देशों की चीन ने आर्थिक सहायता करी और उसका लोन चुकाने में अब नाकामयाब हो रहे हैं। तो चीन ने वहां पर अपना डेरा जमा लिया है। हम एक ऐसे पैटर्न से घिर चुके हैं जिससे बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर हमारे देश पर हमला होगा तो किसी एक जगह से नहीं होगा, वो बिल्कुल चारों तरफ से होगा। भारत आज चारों तरफ से घिर चुका है। चीन अपनी इकोनॉमी को मिलिट्री और पॉलिटिक्स को बढ़ाने में लगा रहा है, और इन्हीं हालातों में आज हम फंसे हुए हैं। अब जब पैसा उनका हथियार है, तो इनको देने वाले तो हम ही हैं। माना आज हम बहुत लेट हो चुके हैं, पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका